हेलो एवरीवन। ये आर चक्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज की चैप्टर 2 है। एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर 2 है ना। तो क्वेश्चन है इसमें, कुछ क्वेश्चन लिए मैंने, उनको सॉल्व करते हैं। अगर आपको भी सॉल्व करना है तो प्लीज पॉज कीजिए इस वीडियो को और फिर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर अगर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है। दिस इज द बेस्ट अप्रोच। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 118, three girls start jogging from the same point around a circular track। ठीक है। एक सर्कुलर ट्रैक ले लिया और सेम पॉइंट जो है यहाँ से स्टार्ट किया। ईच वन completes वन राउंड इन, मतलब ये तीन हैं गर्ल्स है ना, ए बी सी। ये 24 सेकेंड लेती, ये 36 सेकेंड लेती, ये 48 सेकेंड लेती है। ठीक है। रिस्पेक्टिवली आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट एट वन पॉइंट। देखो यहाँ पे क्या हो क्या रहा है। एक मतलब मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ। आंसर कैलकुलेट करने को मैं 1 मिनट में कर, 1 मिनट क्या 10 सेकेंड में कर लूँ, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। देखो, जब 24 सेकेंड मतलब जो होगा ना, जो कंप्लीट कर चुका होगा है ना, और 30 सेकेंड वाले का 24 सेकेंड तो अभी हुआ ही नहीं होगा है ना, क्योंकि 34 सेकेंड में से 24 सेकेंड माइनस करूंगा तो 12 सेकेंड अभी बचेगा से राउंड कंप्लीट करने में। तो ए तो यहाँ पे पहुंच चुका है 24 सेकेंड में। ठीक है। बी है 36 सेकेंड में। तो बी का पोजीशन क्या होगा वो भी मैं एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि जो रेशियो गिवन है ना, देखो यहाँ पे इसको रेशियो अगर लेंगे मैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 से 2, ये 3, ये 4, 2:3:4। तो इन दोनों के बीच की कंपैरिजन करनी है मुझे। तो ये मुझे पता है एक सर्कल के अराउंड कितनी डिग्री एंगल होती है, 360 होती है। 360 को तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, किया जा सकता है कितने कितने पे, 120 पे है ना। 120, 240 और 360। जब वो यहाँ पे आ चुका होगा ए, तो बी की पोजीशन यहाँ पे होगी। ठीक है। ये 12 सेकेंड यहाँ पे लिया उसने, सॉरी, ये ए ने यहाँ पे कंप्लीट किया। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, मतलब रेडियन में, एंगल में, जैसे 120। तो ये इसने है ना 24 सेकेंड में कंप्लीट कर ली पूरी सर्कल। और बी क्या क्या है कि बी की स्पीड थोड़ी कम है तो वो ज्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है। तो ये जो रेशियो है, बी ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इन दोनों की एंगल की प्रोपोर्शन की रेशियो भी सेम होगी। ठीक है। एंगल की प्रोपोर्शन की रेशियो उल्टी होगी, मतलब बी, ए कवर कर रहा है 3 पार्ट ऑफ सर्कल, मतलब 120 का मतलब 3 पार्ट कवर कर लिया, मतलब 360 हो गया। लेकिन है ना जो बी है वो 2 पार्ट ही कवर कर पा रहा है, मतलब 120 120। तो 240 डिग्री एंगल से मूव कर पाएगा। ठीक। ये कैसे मैं कर पा रहा हूँ ये मैं वो भी बताता हूँ। स्पीड का फॉर्मूला पता है हमें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम है ना। हमें स्पीड गिवन है। ठीक है। स्पीड, सॉरी स्पीड नहीं गिवन है, टाइम गिवन है। ठीक है। और टाइम गिवन है तो इसका क्या मतलब है, हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस तो सबको सेम ही कवर करनी है ना, एक सर्कल के अराउंड राउंड लगानी है ना। जिसमें ज्यादा टाइम होगा वो, उसकी स्पीड कम होगी है ना, क्योंकि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। ठीक है। तो ये चीज समझ में आ। अब 48 वाला कहाँ पे होगा, 2 और 4 का क्या रिलेशन है, हाफ है ना, 1:2। अगर एक यहाँ पे ए यहाँ पे पहुंच चुका है तो बी कहाँ पे होगा, सॉरी सी कहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा हाफ वाले डिस्टेंस पे। ठीक है। इतना समझ में आया। अभी नेक्स्ट क्या है कि जब ए फिर से वापस से यहाँ पे होगा तो बी की पोजीशन पता है क्या होगी। बी 2 पार्ट, दो 120 डिग्री कवर कर पाएगा, तो बी की पोजीशन यहाँ पे होगी, सी की पोजीशन यहाँ पे होगी। ठीक है। तो इस तरह से सिंपली एलसीएम लेंगे इस वाले केस में तो आंसर आ जाएगा आपका 24, 36, 48। तो ये 12 से जाएगी 2, 3, 4। ये 2 से फिर से एलसीएम जाएगी 1, 3, 2। तो ये 24, 24 × 3 × 2, 6। तो ये 4, 1, 6 to 12। अच्छा 2 कैरी करेगी, 6 to 12, 144 सेकेंड हो जाएंगे। तो ये 2 मिनट 24 सेकेंड। ठीक है। तो आंसर है बी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। A pendulum strikes 5 times in 3 seconds and another pendulum strikes 7 times in 4 seconds। तो ये देखो एक बार, 5 times इन 3 सेकेंड वो स्ट्राइक कर रहा है ना, फिर नेक्स्ट है 7 times इन 4 सेकेंड। तो अभी कॉमन स्ट्राइकिंग नहीं है ना, कॉमन स्ट्राइकिंग कहाँ पे आएगी, 12 सेकेंड पे आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों की एलसीएम ही 12 होगी। तो 12 पे स्ट्राइक करेगी दोनों साथ में, है ना। फिर 24 पे, फिर 36 पे, फिर 48 पे, फिर 60 पे। ठीक है। और इफ बोथ पेंडुलम स्टार्ट स्ट्राइकिंग एट द सेम टाइम, हाउ मेनी क्लियर स्ट्राइक्स कैन बी लिसन इन 1 मिनट। ठीक है। तो इसकी टोटल स्ट्राइक कितनी होगी 60 सेकेंड में, मतलब 1 मिनट में टोटल स्ट्राइक कितनी होगी, 60। ठीक है। नहीं 60 नहीं, 20 20 इंटू 500 हो जाएंगे। 60 डिवाइड बाई 3, 20। ठीक है 20, तो ये 100 हो जाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट वाला हो जाएगा ये 4, तो ये 15 हो जाएंगे। ठीक है। तो 15 इंटू 7, 105। ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 205। ठीक है। लेकिन है ना, कॉमन स्ट्राइक है। क्वेश्चन क्या पूछा एक बार पढ़ते हैं फिर से। इफ बोथ पेंडुलम स्टार्ट स्ट्राइकिंग एट द सेम टाइम, ठीक है, जो इनिशियली स्टार्ट हो रहा है उस वक्त भी साथ में स्ट्राइक करता है, हाउ मेनी क्लियर स्ट्राइक कैन बी लिसन इन 1 मिनट। तो क्लियर स्ट्राइक कब होगी, जब वो सिंगल सिंगल स्ट्राइक करेगा तब ना। जब दोनों साथ में स्ट्राइक करेगा तो वहां पे हमें क्लियर साउंड में और मे नॉट बी पॉसिबल। तो हम एज्यूम ही करेंगे कि जब दो स्ट्राइक आपस में करेगी तो वहां पे साउंड का डिफ्यूजन होगा, एक दूसरे में इंटरफेरेंस होगी। ठीक है। तो वहां पे क्लियर साउंड नहीं आएगी। ठीक है। तो वो वाली को मुझे माइनस करना है, तो वो टोटल कितनी है, 12 सेकेंड पे है, 24 सेकेंड पे है, 36, तो 5 इसमें से माइनस होगा। ठीक है। लेकिन जो स्टार्ट जब हुई है ना, तो ये देखो क्वेश्चन में देखो, इफ बोथ पेंडुलम स्टार्ट स्ट्राइकिंग, जब स्टार्ट हुई थी ना उस वक्त भी एक सिंगल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद के 12 सेकेंड पे हुई है, 24 सेकेंड पे हुई, 36 सेकेंड, 45 सेकेंड और 60 सेकेंड पे। ठीक है। तो वो वाली जो स्टार्टिंग 0 सेकेंड पे हुई है सिंगल स्ट्राइक, है ना, स्टार्ट स्ट्राइकिंग एट द सेम टाइम, वो वाली भी मुझे माइनस करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे 199 आ जाएगी सॉल्व करने पे। ठीक है। अभी सर ये पूछोगे कि सर वो जब डबल स्ट्राइक कर रही है तो सर वो क्लियर साउंड दे रही है नहीं दे रही, हमें कैसे पता चलेगा। अगर क्लास 9th या 10th में आपने वो पढ़ा होगा, इंटरफेरेंस। ठीक है। दो साउंड आपस में जब टकराती है तो वहां पे कुछ ओवरलैप करती है एक दूसरे के ऊपर, या तो वो कंस्ट्रक्टिव होगी तो वो मैग्नीफाई करेगी, और अगर दोनों अपोजिट होगी तो डिस्ट्रक्टिव होगी, तो फिर वहां पे जो साउंड है डिमिनिश करेगी। ठीक है। तो अभी ये वाला केस क्या था कि पेंडुलम स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, दो, तो हो सकता है दोनों अलग अलग, मतलब, लेकिन इसने अलग अलग जगह पे हो, लेकिन इसने क्यों बोला ऐसा क्लियर स्ट्राइक्स, मेनी क्लियर स्ट्राइक्स, हमें आवाज आएगी। तो दोनों सेम जगह पे है तभी तो क्लियर स्ट्राइक आएगी ना, तो दोनों में सब आवाज की डिफ्यूजन तो होगी ना, जिसकी वजह से जब दोनों साथ में कोलाइड करेगी ना, मतलब जिस टाइम पे, उस टाइम पे क्लियर, मतलब साउंड नहीं आएंगे। ठीक है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये चैप्टर काफी इजी लग रहा होगा आपको, जैसे कि HCF एलसीएम पढ़ रहा हूँ। एच सी एफ मतलब एलसीएम HCF के बेस्ड पे कितने सारे क्वेश्चन होते हैं, वर्क एंड टाइम के प्रॉब्लम इस पे होते हैं, पाइप्स एंड सिस्टम के प्रॉब्लम होते हैं, और भी डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम में भी कभी कभी यूज होता है। तो हर एक टाइप के प्रॉब्लम में ये यूज हो ही जाती है क्योंकि ये बेसिक्स हैं। ठीक है। तो इसको नेग्लेक्ट मत करना प्लीज। ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF में। ठीक है। तो 132 है, 204 है, 228 है। इसका आपको एल्सियम ले सकते हो 132 का। 132 का एल्सियम क्या होगा, 2 6 6 2 3 3 3 1 1। ठीक है। नेक्स्ट 204 का लेते हैं।
2102, 251317, ठीक है। 228 का, 2114, 257319। तो कॉमन क्या है? 223, 223, 223, बाकी डिफरेंट है। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में ही कॉमन है, तो हो जाएगी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो HCF हो जाएगी इसकी 12, ठीक है, ये ऑप्शन। 2A 5A 7A, 2A 5A 7A, ठीक है। इनका देखो, इनके लिए कोई कॉमन नंबर जो है जो डिवाइड कर पा रहा है वो सिर्फ ए है, ठीक है। 2 5 और 7 तीनों को डिवाइड कर पा रहा है ना। ऐसा मैं क्यों लिख पा रहा हूँ पता है? अगर एज्यूम करता हूँ ए की वैल्यू 3 है ना, तो 2 इंटू 3 होती है ना, 5 इंटू 3 होती, 7 इंटू 3 होती, तो मैं 3 से डिवाइड करता, तो ये 2 5 7 आती ना वैल्यू। तो यहाँ पे ए है तो ए को भी सेम ट्रीटमेंट दिया जा सकता है ना, ठीक है। तो ये सेम चीज की है, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 70A आ जाएगी, ठीक है। 70A ऑप्शन है, ये ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1500, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1500, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब ए इंटू बी का 1500 है। इसकी HCF की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है? HCF की वैल्यू। तो आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, और कैलकुलेट मैं फॉर्मूला ड्राइव ही कर देता हूँ जिसका आपको पता चलता है। देखो, जैसे है ना, 6 और 8 गिवन है, ठीक है। तो इसकी एलसीएम लेते हैं, 6 की, 2 और 3, 8 की, 2 4 2 2, ठीक है। तो कॉमन जो है वो 2 ही है सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा आपका? HCF क्या हो जाएगा? 2। इन दोनों के एलसीएम लेते हैं, 6 और 8 का, 2 3 और 4, ठीक है। अभी इन एलसीएम क्या हो गई इसकी वैल्यू? 24, और HCF कितनी हो गई? 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ रही वैल्यू? 48। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ रही? 48। इसका क्या मतलब है? दोनों नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। तो इस क्वेश्चन में भी यही बोला है ना। HCF आपको गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, तो एलसीएम पूछ रहा है ना। तो एलसीएम क्या हो जाएगी? एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू 1500, है ना। तो HCF की वैल्यू आपकी गिवन है 10, तो एलसीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500 डिवाइड बाई 10। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इक्वल टू 150, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, ए नंबर एक्स इज डिवाइड बाई 7, ठीक है। एक नंबर है एक्स जिसको 7 से डिवाइड किया गया है। व्हेन दिस नंबर इज डिवाइड बाई 8 12 एंड 6। अच्छा, एक ये मतलब बोल रहा है कि एक नंबर है जो एक्स है, जो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है, इज डिवाइड बाई 7। व्हेन दिस नंबर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइड बाई, मतलब एक्स कोई 8 से डिवाइड किया गया, एक्स कोई 12 से डिवाइड किया गया, एक्स कोई 16 से डिवाइड किया गया, तो इट लीव्स a remainder 3। In each case, the least value of x is। देखो, इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है, क्या है, कि इन तीनों का एलसीएम लिया जाए, 8 12 और 16 का, ठीक है।
तो एलसीएम क्या हो जाएगी इनकी? 4 से ये 2 टाइम्स में, 4 से ये 3 टाइम्स में, 4 से 4 टाइम्स में, 2 से ये 1, 3, 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 8 × 6, 48। ठीक है, अब 48 को 8 से डिवाइड करूंगा तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है, तो इसमें 3 ऐड करूंगा तो ये 51 हो रहा है ना। तो ये एग्जैक्टली 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर नहीं होगा, 48 नहीं होगा मतलब नंबर, है ना। ठीक है, 96 लेते हैं। 96 में 3 ऐड किया तो 99 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि रिमाइंड ये जो नंबर ले रहा हूँ मैं, इन्हीं के मल्टीपल पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो मल्टीपल पे ले रहा हूँ, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि ये 8 से भी डिविजल होगा, 12 से डिविजल होगा, 16 से भी डिविजल होगा। अब तीनों में मतलब इस नंबर में 3 ऐड कर रहा हूँ कि रिमाइंडर मेरी 3 आनी चाहिए, है ना। तो 99 भी 7 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 8881 44। ठीक है, +3, 147 हो जाएगी, हाँ। तो यहाँ पे ये तो नंबर 8 से डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, 16 से भी डिविजिबल है, क्योंकि मैंने 48 का ही मल्टीपल लिया है यहाँ पे। और +3 आएगी, मतलब +3 तीनों केस में आएगी, तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगी। ठीक है, और 147 है ना, 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 2 और 1 टाइम्स में, है ना। तो ये नंबर सेटिस्फाई करता है गिवन कंडीशन को। ठीक है, तो इसका आंसर है 147, डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127, the number of pair of positive integers, the number of pairs of positive integer whose sum is 99। 99 मतलब a प्लस बी की वैल्यू आपकी गिवन है 99, और एचसीएफ गिवन है 9। तो नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल पूछ रहा है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो एक तो नंबर तो 9 तो होगा, ये तो कंफर्म हो गया है ना। दूसरा नंबर 90 होगा, क्योंकि इस दोनों की समेशन भी 99 आनी चाहिए। ठीक है, इसी हिसाब से बाकी नंबर भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। इस टाइप के पेयर आपको बनाना सीखना चाहिए, क्योंकि है ना, इस बार 2023 के एग्जामिनेशन में ऐसे पेयर वाले क्वेश्चन, जो मतलब मैंने जो क्लास लिया था, तो ये वाले टॉपिक को मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में वो डाइसेस और वो कार्ड्स में बहुत यूज किया था, ऐसे वाले पेयर को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे एचसीएफ में भी ये चीज यूज हो रही है। ठीक है, 9 और 90। ठीक है, 18 और कितनी हो जाएगी? 81। नेक्स्ट हो जाएगी 27, और 27 और 72। ठीक है, 36 एंड 63, 45 एंड 54। अब नेक्स्ट है 54, 45 होगी, तो वो सेम इंटरचेंज होगी, बस नंबर, है ना। तो नंबर तो बेसिकली सेम ही रहेगी ना ए और बी के लिए, मतलब ए और बी की पोजीशन बस चेंज होगी। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल है नंबर ऑफ पेयर? तो 5 हो गए, है ना, क्योंकि अगर ज्यादा आंसर होता 9 होता तो मे बी मैं प्रोसीड करता आगे, लेकिन मेरे 5 पे ही यहाँ पे, इससे ज्यादा ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, तो मैं इससे आगे अभी पेयर पूछ रहा, तो 5 आंसर इसका। ठीक, सॉरी। देखो, क्वेश्चन नंबर 128, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4। दो नंबर है, ठीक है, एक्स और वाई, इसके जो रेशियो है एक्स बाई वाई की रेशियो 3/4 है, ये गिवन है। और एलसीएम है 120। ठीक है, हाईएस्ट, सॉरी, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर कितनी है? 120। द सम ऑफ द नंबर इज, अभी देखो मुझे आइडिया नहीं है इसमें, मतलब कैसे किया है इन्होंने।
मुझे अभी कॉन्सेप्ट नहीं पता इनका रिलेशन, अगर कोई फॉर्मूला होगा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अभी कैलकुलेट करूंगा कैसे। इन दोनों के रेशियो के हिसाब से मैं ना एक 12 और 16 नंबर लेता हूँ, ठीक है। रेशियो मैच कर रही है, इन दोनों के लिए एलसीएम कैलकुलेट करूंगा मैं। 4 से ये 3 टाइम्स में, 4 से ये 4 टाइम्स में, ठीक है। 4 4 16 16 3 48, ठीक है। एलसीएम कितनी आ गई? 48, ठीक है। तो इन दोनों की समेशन क्या हो गई? 28, है ना। अभी क्या यहाँ पे बोल रही है? एलसीएम कितनी है? 120, ठीक है। और सम पूछ रहा है ना, तो वो दो नंबर कौन सा होगा ये आपको गेस करना है। एलसीएम 48 यहाँ पे हुई है। 24 अगर मैं लेता हूँ ये, 24 8 के लिए जाएगी, ये 32 हो जाएंगी ना, ठीक है। 8 से, सॉरी, 8 और 32, मतलब 24 और 32 की एलसीएम 120 तो नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई 12 का फैक्टर तो जरूर है, 12 का फैक्टर है इसमें। तो ये जाएगी 8 से 3 टाइम्स में, 8 से 4 टाइम्स में, 8 से आई 24 × 4, तो कितनी हो जाएगी ये वैल्यू? 96। तो एलसीएम मुझे 120 चाहिए, है ना। तो एलसीएम 120 के लिए मैं क्या करूँ? एक बार 30 40 को लेके चलता हूँ तो मुझे आइडिया मिल जाएगा कि 120 एलसीएम आ रही है कैसे। क्योंकि रेशियो 3:4 का है, तो रेशियो तो हमें मेंटेन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए ना। तो ये 10 से 3 टाइम्स में, 10 से 4 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेटिस्फाई हो गई, क्यों? 4 × 3 12, 12 × 10 120, तो एलसीएम 120 तो आ गई, है ना। और इनकी समीशन भी 30 + 40 70 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड था जो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत थी। तो इसके लिए शायद फॉर्मूला, इसके लिए क्या ही होगा, एच सी एफ एलसीएम का रिलेशन मुझे मालूम था, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं होता शायद। अगर होता तो मुझे पता होता, लेकिन मुझे नहीं मालूम था, तो मैंने ड्राइव करने की कोशिश की, तो मुझे कुछ रिलेशन दिख नहीं रहा था इसलिए। ठीक है, तो ए आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 129, ठीक है। द ग्रेटेस्ट 4 digit number which is exactly divisible by each one of the number 12, 18, 21 and 28, ठीक है। तो इनका एलसीएम देते हैं, 12, 18, 21 एंड 28। ये कितने बार में जाएगी? हाँ, पहले 2 से करते हैं ना। 2 से 6, 2 से 9, 21, 14, 2 से कॉमन, हाँ, 2 से 3, 9, 21, 7, 3 से 1, 3, 7, 7, 7 से 1, 3, 1, 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 × 21 × 3, 4 × 21 × 3, तो 4 × 63, तो ये 4321 कैरी करेगी, 6 4 24 25, 254 हो जाएंगी, है ना। अब मुझे कितना जाना है ऊपर? 10,000, सॉरी, 999 पे जाना है। ग्रेटेस्ट 4 digit नंबर, 999, 9,999 पे जाना है मुझे, ठीक है। तो 252 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 टाइम्स में जाएगी। कैसे? क्योंकि 250 को मैं 4 टाइम्स में जाता तो ये 1000 आती, लेकिन यहाँ पे 999 है मेरे पास, तो ये 3 टाइम्स में जाएगी, 6, है ना। उसके बाद ये 6 टाइम्स में गई, उसके बाद ये, ठीक है, ये
फिर ठीक है, कैरी नहीं कर रही नंबर, ये 5 में 5 1 कैरी करेगी, 15 में 3 2 7 7 56, ठीक है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे रिमेनिंग बचेगी इसके लिए, यहाँ से 4, यहाँ से 2, 243, ठीक है। अभी कोई नंबर ये होगा नहीं यहाँ पे, तो 9 टाइम्स में ये जाएगी। तो मैं इसको 9 टाइम्स में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो 9 2 18, 1 कैरी करेगी, 9 5 45, 1 46, 6 4 कैरी करेगी, 9 2 18, 18 4 22, ठीक है। यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 7, यहाँ से 1 177। तो 999 में 9999 में 171 माइनस जब करेंगे तो हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 8 आएगी, यहाँ पे 2 आएगी, यहाँ पे फिर से 8 आएगी, यहाँ पे 9 9 8 2 8। अब ऑप्शन में जहाँ पे भी दिखे वो आप सिलेक्ट कर लो। 9828 ऑप्शन में दिख गया, सी ऑप्शन है, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट किया मैंने फोर फोर ग्रेड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर तो ये हो सकता है ना, लेकिन ये नंबर एग्जैक्टली इससे डिविजिबल नहीं है, तो रिमाइंडर जितना भी आ रहा है उसको माइनस कर देंगे इस नंबर में से, है ना। तो जो वैल्यू आएगी वो 252 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगी, तो वही नंबर हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। 130, क्वेश्चन नंबर। द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट सिग्नल पॉइंट चेंजेस आफ्टर 45 75 and 90 seconds. If all changes simultaneously, then they will change again simultaneously at, ठीक है। तो अभी देखो, इन सबकी एलसीएम लेंगे तो एक कॉमन पॉइंट आए, मतलब एक एलसीएम वैल्यू आएगी, है ना। तो यहाँ पे 5 से ये डिवाइड होगी 9, 5 से 15, 5 से 18, ठीक है। 3 से ये 3, 3 से ये 5, 3 से ये 6, 3 से ये 1, 3 से ये कुछ नहीं, 3 से ये 2, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगी 9 × 5 45, × 10 450, है ना। 450 ये सेकेंड में दिया हुआ तो सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 7 करेंगे, है ना, +30 कैसे, ये 420 सेकेंड, है ना। तो ये 7 मिनट हो गया प्लस 30 सेकेंड। ये कन्वर्ट करने आना चाहिए आपको मिनट और सेकेंड वाले। तो आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे कितनी सेकेंड है हमारे पास, 450 सेकेंड है। तो 450 सेकेंड एग्जैक्टली तो डिवाइड नहीं होगी, तो इसका मल्टीपल कौन सा है, 420। तो 7 मिनट हो गया, अभी हमारा रिमेनिंग कितना बच रहा है, 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड अलग से लिख देंगे। अभी ये क्या पूछ रहा है, बोल मतलब क्वेश्चन बोल रहा है 7 आवर 20 मिनट 15 सेकेंड, है ना। तो इसमें कितने मिनट ऐड करने हैं, 7 मिनट 30 सेकेंड। तो इसमें 7 मिनट ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगी 27, इसमें 30 सेकेंड ऐड करेंगे तो ये 45। तो यहाँ पे और 7 7 ही रहेगा, 7 27 45 ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अभी इतने क्वेश्चन सॉल्व करना था आज तो हमें, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। और बाकी आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में, सेम बुक के, ठीक है। सीरीज को कंटिन्यू करेंगे हम जब तक लास्ट चैप्टर तक रीच कर जाएं, ठीक है। चलो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिए, बाय, ऑल द बेस्ट।